श्रवण जी, रणनीति बनाने से जूझ रही है कांग्रेस। दो कंट्रेरी व्यू आपके सामने आए हैं। एक जिगर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस काम कर रही है, शोर नहीं मच रहा है, गांव में वहां काम कर रही है। विलियम साहब कह रहे हैं कि एक भी बंदा उनको नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस के फेवर में जो कहीं दिखाई दे। कोई हवा नजर नहीं दिख रही है। आ, क्या ये रणनीति चुपचाप काम करने वाली काम नहीं कर रही है, या दरअसल ऐसी कोई रणनीति थी ही नहीं और कांग्रेस इंतजार ही कर रही है कि हाईकमान कुछ करेगा तो शायद कुछ चीजें बदलेंगी? अनम्यूट कर लीजिए श्रवण जी। आपका विषय है क्या कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं? जिगर भाई ने कहा, अच्छा कहा, उन्होंने बताया क्या चल रहा है। वो वहां मैदान में है, उनको ज्यादा जानकारी है। मैं दूर बैठा हूं इसलिए मुझे थोड़ी कम अनुभूति है, जानकारी फील्ड की नहीं है। हमको गुजरात के चुनाव को अलग नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी। वो नजरिया ये है कि कांग्रेस को अभी अपने आज ही से अपने हाथ ऊंचे क्यों करना चाहिए या हाथ नीचे क्यों करना चाहिए। अभी जो जिस तरह की हवा है गुजरात में, उसमें कांग्रेस को क्यों कूदना चाहिए। अभी हिमाचल के चुनाव की तारीखें घोषित हुई हैं और गुजरात की नहीं हुई हैं। हमको शायद प्रतीक्षा करनी चाहिए कि गुजरात की तारीखें घोषित होने के बाद कांग्रेस किस तरह से उसको लेती है। क्या कांग्रेस इसी तरह से रहती है जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब हम लोग देख रहे हैं, वास्तव में वो स्थिति है कि नहीं है हमको पता नहीं है। जैसे आपने भी जिक्र किया, आपने कहा गहलोत साहब एक दो सभाएं लेके गए हैं। गहलोत वहां 2 बार लंबा टूर करके गए हैं और मीटिंग लेके लौटे हैं गुजरात से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी गुजरात में कैंपेन करेंगे। गुजरात के जो ऑल इंडिया के प्रभारी हैं एआईसीसी के, रघु शर्मा, उन्होंने कहा प्रियंका और राहुल दोनों यहां कैंपेन करेंगे। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि जो दिख रहा है अभी आम आदमी पार्टी का ऑफेंसिव, वो बहुत ही सुपरफिशियल है और उसमें अभी बहुत कोई ताकत या दम इसलिए नहीं है कि चूंकि हम गुजरात के मानस को जानते हैं, उसको समझना पड़ेगा कि गुजरात में क्या रहा है, असल में क्या स्थिति है। गुजरात में देखिए, अगर नटशेल में 2-3 चीजें रखना चाहें, भारतीय जनता पार्टी वहां 24 साल से है सत्ता में और 24 साल में 12 साल नरेंद्र भाई की हुकूमत वहां रही है। और उसके बावजूद, जैसा जिगर ने भी कहा, और पिछली बार जितनी सीटें आई कांग्रेस को 77 सीटें आई और बीजेपी को 99 के करीब आई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या ऐसी कुछ सीटें जी। आई। बाद में उन्होंने डिफेक्शन करवा के कुछ सीटें अपनी बढ़ा ली। वो पिछला जो काल था 2017 का, वो कांग्रेस का सबसे खराब समय था, जबकि नरेंद्र भाई जो हैं गुजरात मॉडल के रथ पर सवार थे। इस समय गुजरात मॉडल पूरी तरह से पंक्चर हो चुका है और इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है कि हम लोगों को यहां बैठ के दिख नहीं रही है कि वहां कितनी खराब हालत है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अभी अमित शाह वहां गए, बड़ौदा में गए और उन्होंने सेंट्रल गुजरात के 8 जिलों के लोगों की बैठक ली। वहां पर 52 सीटें हैं उस जगह पर, और उसमें सेंट्रल गुजरात में बड़ौदा है, आनंद है, खेड़ा मतलब जहां अभी फ्लॉगिंग हुई है मुस्लिम बच्चों की, वहां पुलिस वालों ने जो की है। पंचमहल है, महिसागर है, छोटा उदयपुर है, दोहद है और भरूच है। आप सोचिए कि वहां जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसी है कि पूरे के पूरे सेंट्रल गुजरात में
बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको गुजरात को 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में बांटकर देखना पड़ेगा। आप गुजरात को उत्तर गुजरात के संदर्भ में अगर देखेंगे तो आपको अलग पिक्चर समझ में आएगा, सौराष्ट्र के संदर्भ में देखेंगे तो अलग पिक्चर समझ में आएगा, और सौराष्ट्र के बाद फिर आप साउथ गुजरात में जाएंगे, सूरत वगैरह में, तो अलग पिक्चर नजर आएगा, और नॉर्थ गुजरात में अलग पिक्चर। तो मेरा ये कहना है कि हमको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि जो चल रहा है वो तो चल रहा है। जो इन्होंने कहा बीडीएएम का, जो बैकवर्ड क्लासेस का जो है, आदिवासियों का जो है, मुस्लिमों का जो है, और दलितों का जो है कॉम्बिनेशन, क्योंकि खाम को उन्होंने छोड़ दिया है कांग्रेस ने, एक नए तरीके से वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने अभी इनिशियली आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया कि आप लड़ो यार मोदी से, हमको अभी मतलब नहीं है, हम लड़के अपनी ताकत अभी खराब नहीं करना चाहते। संसाधन की बात हो तो बात अलग है। ट्रेडिशनली गुजरात कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा है, और ये एक आम आदमी पार्टी एक फॉरेन एलिमेंट है वहां, जिसको गुजरात का आदमी या जिगर भाई जानते हैं, बिन गुजरातियों बोलते हैं, दे आर आउटसाइडर्स। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमको अभी, आप अगर ये कह रहे हैं मुकेश भाई कि कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी को वहां 167 सीटें मिल रही हैं या 135 सीटें मिल रही है, जो कि अच्छे से अच्छे दिनों में नहीं मिली है। मुझे जो लग रहा है इस समय, वो ये संभावना ये लग रही है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिले और एक त्रिशंकु हुकूमत, वहां त्रिशंकु स्थिति आए, जिसमें कांग्रेस को भी पर्याप्त सीटें मिले और आम आदमी को भी कुछ सीटें मिले। आम आदमी के बारे में तो कह रहे हैं 10, 12, 15 सीटें जो भी मिलती है, पर वोट शेयर उनका कुछ खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस के दिखने नहीं दिखने को हमको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानना चाहिए, हमको ये मान के चलना चाहिए। अब मान लीजिए कि ओवैसी ने वहां बीजेपी के चीफ से मीटिंग की गुजरात में, ओवैसी की पूरी स्ट्रेटेजी वही है जो उन्होंने बंगाल में की, बिहार में की, उत्तर प्रदेश में की, कि मुस्लिम वोटों को पूरी की पूरी तरह कॉर्नर करना, और वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में नहीं जा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भी उपयोग कर रही है और ओवैसी का भी उपयोग कर रही है। और हमको ये दिख रहा है कि गुजरात में जो लड़ाई है इस समय, वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है, जो कि नहीं है। तो हमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए दो चीजों की। एक तो चुनाव की तारीखें घोषित हो जाए, क्योंकि चुनाव की तारीख देखिए, ये जो इसका जो कार्यकाल है असेंबली का 18 फरवरी को समाप्त होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी। तो अभी कोई बहुत जल्दी नहीं है वहां गुजरात में चुनाव जल्दी घोषित करने की, वो इत्मीनान से होंगे। वो हिमाचल का ट्रेंड देखकर, हिमाचल से जब फ्री हो जाएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तब करेंगे। तब तक गुजरात में बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी आ जाएगी, और हमको ये समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस का नजरिया चीजों को लेकर, जिस तरह का गुजरात का की रिपोर्ट मेरे पास है, वो उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी मुकेश जी आप कह रहे हैं। कांग्रेस अभी है, फील्ड में भी है, और लोगों के वोटर्स जो हैं उनके माइंड में भी है। जी।